औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान फ़खर और आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विद ज़ीशान फ़खर। काइंडली तमाम दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह है फार्मिंग के मतलब और हमारे इस लेक्चर का टॉपिक आउटलाइन है इंट्रोडक्शन टू फार्मिंग, बेसिक ऑफ फार्मिंग, मेक योर फार्म प्रॉफिटेबल। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए तो आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि फार्मिंग है क्या। फार्मिंग दरअसल सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो खेती बाड़ी करना एक मौजूद ज़मीन पर उसे अनाज हासिल करना और मवेशी वगैरह पालना फार्मिंग कहलाता है। अब हम फार्मिंग के अंदर जो अपने हम कॉमन प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं। कॉमन प्लांट्स से मुराद वो प्लांट्स जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उससे अपने फार्मिंग के अंदर जो हमारे एनिमल्स हैं हम उनके लिए हार्वेस्ट करते हैं और उनके लिए चारा हासिल करते हैं। तो वो प्लांट्स हम अपने माल मवेशी को खिलाते हैं एंड उससे हम क्या हासिल करते हैं कि हम उनसे दूध हासिल करते हैं, मीट हासिल करते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ें तो कॉमन प्लांट्स में आता है। और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं कि उसमें हम क्या क्या मतलब फार्मिंग करते हैं, मतलब रेस करते हैं एनिमल्स में, उसमें हम हॉर्सेस करते हैं, गोट करते हैं, रैबिट्स, हैंस और ये जितने भी तरह की किस्म के हम एनिमल्स रेस करते हैं फार्म में। तो वो अब फार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है लैंड प्रिपरेशन, कि हमने अपनी ज़मीन को किस तरह से बनाया है। तो जब हम अपनी ज़मीन बनाएं हम उसमें हम क्या करें कि टिपिकली इन्वॉल्व उसके हम प्लॉगिंग करें, ठीक है, उसकी लेवलिंग वगैरह करें ताकि जो हम बना रहे हैं ज़मीन वो बेहतर तरीके से लेवल हो, ताकि उसके प्लॉगिंग करें, उसके अंदर रोटावेटर वगैरह चलाएं ताकि उसके अंदर जो वीड्स हैं, जो दूसरे कोई पेस्ट हैं, जो चीज़ें हैं, ताकि वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं और जो ज़मीन है वो एक बेहतरीन चीज़ बन जाए। जब उसमें हम किसी चीज़ का सीड लगाएं तो वो प्रॉपरली और बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेट करे। जितना अच्छे जर्मिनेट होगा उतने अच्छे प्लांट्स होंगे और उतनी अच्छी यील्ड होगी। तो ये हमारे लिए भी और हमारे फार्म में जानवरों दोनों के लिए बेहतरीन होगा। अब आफ्टर द लैंड प्रिपरेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मरहला होता है वो क्या होता है, सीड सोइंग का। तो हमें चाहिए कि जब हम सीड सो करें हम प्रॉपर एक टेक्निक के मुताबिक ये सारा काम करें। हमें लैंड प्रिपरेशन के बाद हमें सीड डेप्थ देखनी चाहिए कि सीड हम किस डेप्थ में लगा रहे हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हमें जो सॉइल है वो भी बेहतर तरीके से क्लीन हो ताकि बेहतर जर्मिनेशन हो सके। इसके बाद इरिगेशन का सिस्टम आता है कि जो आर्टिफिशियल इरिगेशन हम करते हैं, जो ख़ुद पानी प्रोवाइड करते हैं अपने सॉइल को ताकि हमारी सीड जर्मिनेट हो जाए, वो उसकी टाइमिंग प्रॉपरली होनी चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा इरिगेशन इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ सीड। इसके बाद का जो मरला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है फर्टिलाइज़र्स का, कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारे जो हमने सीड लगाया है वो बेहतर जर्मिनेट के बाद एक बेहतर क्रॉप बन के बेहतर यील्ड दे सके। तो इसमें क्या है कि जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो फास्फेट है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है और अदर बहुत सारे मतलब फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें जिंक, अदर मेटल्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। तो अगर आपको लगे कि आपके फील्ड के अंदर इन चीज़ों की डिफिशेंसी है तो आप लाजमन ये चीज़ों का एडिंग करें, पोटाशियम, इन चीज़ों का। और इसके बाद जो प्रोसेस है वो है हार्वेस्टिंग का। जब आप देखें कि आपकी क्रॉप मैच्योरिटी तक पहुंच गई है तो आप हार्वेस्टिंग करके आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जानवरों को भी दे सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल बात है कि हमने अपना फार्म को किस तरह प्रॉफिटेबल बनाना है, तो ये बात समझने की है। इस बात में सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो अगर आपने कुछ जानवर रखे हुए हैं अपने फार्म के अंदर या एनिमल्स रखे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी घास खुद उगाएं और आपको चाहिए कि आप बरसीम को उगाएं क्योंकि आपको पता है कि बरसीम इज़ द किंग ऑफ द फॉडर। और उसके बाद अगर आपने मतलब अगर इम्प्रूव करनी है अपने क्रॉप्स को तो अपने क्रॉप्स की यील्ड्स को इम्प्रूव करें। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन रखें ताकि वो ख़राब ना हो और आपको दोबारा से और ना लेने पड़ जाएं, तो इससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी।
और मैनेज योर रिस्क मतलब अगर आपको पता है कि कोई बीमारी आई हुई है इस टाइम फील्ड के अंदर, तो आपको उसी टाइम से बेहतर लाएअमल ला के उन रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।